Good morning, students. Welcome back to the maths class. In continuation of exercise 9.2, today we are going to do some more statement sums. Let's start question number 10. The difference in prices when an article is sold at a profit of 6% and at a profit of 4% is rupees 3. Find the selling prices of the article in two cases. स्टूडेंट ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्या कहा गया कि एक आर्टिकल को जब मैंने बेचा, 2 बार मैंने उसे सेल आउट किया. जब एक बार सेल आउट किया तो उसको मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 6% का. जब दूसरी बार सेल आउट किया तो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ 4% का. अब जब इन 6% और 4% में मैंने सेल आउट किया तो मुझे अगर उसका प्राइस का डिफरेंस कितना दिया गया, उसका डिफरेंस दिया हुआ बचे 3 दिया हुआ है, राइट. तो ये अब मुझे निकालना क्या है, दोनों केसेस में उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी. आर्टिकल को मैंने कितने रुपीज़ में बेचा कि मुझे 6% का प्रॉफिट हुआ, फिर उस आर्टिकल को मैंने कितने में बेचा कि मुझे उसका प्रॉफिट हुआ 4% का, राइट. क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, बट एक चीज़ देखिए, इसमें ना तो मेरे पास सीपी गिवन है और ना ही मेरे पास सेलिंग प्राइस. तो मुझे ये निकालना ही है बेटा. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एज्यूम करके चलेंगे लेट सीपी बी एक्स. अगर मेरे पास सीपी होगा और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो मैं एसपी निकाल सकती हूँ ना. यही हम करेंगे. लेट सी द सॉल्यूशन. लेट सीपी बी एक्स. सी पी मेरे पास है नहीं, यहाँ पर मिसिंग है, तो मैंने उसे एज्यूम कर लिया कि सी पी क्या मेरे पास एक्स है. अब हम केस 1 में देखते हैं. व्हेन प्रॉफिट इज़ 6%. जब 6% का प्रॉफिट है मेरे पास, सी पी मैंने एक्स ले लिया तो एस पी मैं निकाल सकती हूँ. ये सपोज कर लो ये मेरे पास एस पी 1 आ गया, राइट. जब 6% प्रॉफिट है तो उसका एस पी क्या होगा, क्या होता है आपके पास एस पी का फॉर्मूला. व्हेन प्रॉफिट परसेंट एंड सी पी इज़ गिवन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. अब इस फार्मूले में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरे पास 6, मैंने 6 रख दिया और सी पी की जगह मैंने एक्स रख दिया, राइट. अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 6 106 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आ गया अपॉन 100. स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास ये सेलिंग प्राइस इन फर्स्ट केस आ गया, राइट. अब मेरे पास ये आ गया 106 एक्स अपॉन 100. नाउ कम टू द सेकेंड केस. जब मेरे पास सेकेंड केस में क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस तो वही एक्स रहेगी. अब प्रॉफिट क्या हो गया मेरे पास 4%. अब मैं 4% प्रॉफिट और जो मेरे पास सी पी एक्स है, इन दोनों से मैं क्या निकालूंगी, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड केस निकाल लूँगी. सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. और प्रॉफिट परसेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 को पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा 104 एक्स अपॉन 100. ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, ये मेरे पास आ गया SP2 आ गया, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट डिफरेंस इन द प्राइसेस इज रुपीज़ 3. तो SP1 माइनस SP2. SP1 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया था 106x, राइट. और SP2 क्या आ गया था 104 एक्स अपॉन 100. ये मेरे पास SP2 आ गया था. अब मैं इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दूँगी इज इक्वल टू 3. अब इसको सॉल्व करेंगे. देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 100 है तो 100 नीचे आ गया अपॉन 106 माइनस 106x माइनस 104x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर 2x आ जाएगा इसका डिफरेंट, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 300. यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ जाएगी 150 रुपीज़. x क्या था मेरे पास CP था ना, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है. और वो क्या है मेरे पास CP था, यहाँ हमने एज्यूम किया था. हम SP1 और SP2 की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x आ गया मेरे पास 150. SP1 क्या था 106x अपॉन 100, तो मैंने x की जगह पर क्या डाल दिया 150. स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, SP1 आ जाएगा मेरे पास 159. सेम उसी तरह से अब मैं x को किस में डाल दूँगी, SP2 में. 104 अपॉन 100x था तो x की जगह मैंने यहाँ 150 डाल दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा SP2 156, ओके. और यहाँ से क्लियर भी है बेटा, 159 माइनस 156 क्या आता है, वही 3 आता है, और यही गिवन है दैट डिफरेंस इज रुपीज़ 3. So these two are the selling prices of the article in two different cases. 159 in case of 6% profit and 156 in case of 4% profit. Okay students. Next is question number 11. Sundaram sold a memory card at a gain of 5%. If he had sold it at rupees 63 less,
he would have lost 2%. Find the cost of memory card. स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सुंदरम ने एक मेमोरी कार्ड को जब सेल किया तो उसको कितने का गेन हुआ, उसको हुआ 5% का उसको गेन हुआ, राइट। जब उसने उसको क्या किया, इसको सोल्ड किया, राइट। उसके बाद क्या कहा कि अगर वो इसको 5% का गेन हो रहा है ना, अगर इसको वो 63 रुपीज उसे क्या होता, कम में बेचता। उसने बोला ना इफ ही हैड सोल्ड इट एट ₹63 लेस, मतलब क्या हुआ, जितने का भी उसने उसको बेचा था उसमें से वो 63 क्या करता, कम कर देता, तो क्या होता, ही वुड हैव लॉस्ट 2%। का जो केस होता है उसको क्या होता, उसको ट्रांजैक्शन में 2% का क्या होता, लॉस होता है बेटा, राइट। ये क्वेश्चन है कि अब हमें निकालना क्या, हमने उसका निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द मेमोरी कार्ड। नाउ सी द सॉल्यूशन। लेट सीपी बी एक्स, सीपी हमें निकालना है तो हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया, एक्स कर लिया बेटा। अब देखिए फर्स्ट केस कौन सा था हमारे पास, 5% गेन वाला, राइट। तो मेरे पास गेन परसेंट है और सीपी मेरे पास एक्स हो गई। एसपी में निकाल सकती हूँ 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला यूज करूंगी। और इसमें मैं क्या करूंगी, गेन परसेंट कितना है 5, तो 5 को पुट करके मैं इसका एसपी निकालूंगी बेटा। पर्टिकुलरली वैसे मेरे पास ये आ गया एसपी 1 आ गया, राइट। क्या आ गया मेरे पास 105x अपॉन 100। नाउ कम टू द सेकंड केस। सेकंड केस में उन्होंने क्या कहा था, जो भी सीपी है हमारे पास सीपी एक्स ले लिया, लॉस होगा, लॉस कितना है मेरे पास 2% का। जब 2% का लॉस होगा विद सीपी एज एक्स, में क्या निकालूंगी, एसपी निकाल लूंगी। एसपी मेरे पास किस फार्मूले से निकलेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी एक्स से एक्स लगा दिया, लॉस यहाँ पर मेरे पास 2 है, 2 आ गया। 100 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 98 एक्स अपॉन 100, ये आ जाएगा मेरे पास एसपी 2। एसपी 1 यहाँ पर मेरे पास आ गया था 105x अपॉन 100, एसपी 2 आ गया 98x अपॉन 100। नाउ कम टू द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर उसमें से जो हमारे पास फर्स्ट जो एसपी है उसमें से ₹63 कम कर दिए जाएं तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा एसपी 2 के बराबर। मतलब ये SP2 कौन सा है मेरे पास, लॉस ऑफ 2% वाला केस है ना बेटा, इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो अब हम इसको देखते हैं। SP1 की क्या वैल्यू थी मेरे पास 105x अपॉन 100 माइनस 63 इज इक्वल टू SP2 की क्या वैल्यू है 98x अपॉन 100। अब हम इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बन गई अब हमारी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय ट्रांसपोजिशन। हमने x वाले एक साइड पे ले लिए, इधर प्लस 98 है या इधर आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 100, 105x माइनस 98x इज इक्वल टू 63। वंस अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 105 माइनस 98 गिव मी 7x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 6300 डिवाइडेड बाय 7 गिव्स मी 900। तो x की क्या वैल्यू आ गई 900 और x क्या था मेरे पास सीपी, जो कि मुझे निकालना था। यहीं से मेरे पास सीपी आ गई। क्या कॉस्ट है मेमोरी कार्ड की 900। That's all for this exercise. Students, PDF related to today's work has been uploaded. Try to solve that.